Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and my honorable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. जैसा कि आपके सामने आज की हम जो वीडियो है ये नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस नंबर 4 के लिए हम आपके सामने बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आज की जो वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी, काफ़ी आपको मदद देगी, काफ़ी सारे आपको नए सवालात मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंशाअल्लाह आप इसमें ज़रूर आप चीज़ें लर्न करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप बग़ैर किसी तमहीद के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ आप गौर से देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। अब आप देखें, सबसे पहले 425 है आपके सामने। 425 को जनाब इन्होंने बिल्कुल यहाँ आके उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, 5 to 4 कर दिया और 16 को इन्होंने यहाँ पे आके बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, इसको 61 बना दिया। अल्टीमेटली जो पैटर्न हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलो किया है, इसी पैटर्न को हम लेके आगे फॉलो करेंगे और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा रिप्लाई आता है। नाउ वी सी दैट यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका 5, ठीक है। सबसे पहले सॉरी हम इसको लिखेंगे ऊपर 61, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस वाइज इसको कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस वाइज कर रहे हैं। ये यहाँ पे 5 नहीं होगा, 61 ओवर 5 4 3 ये आएगा 5 4 एंड देन 3, ये आपका रिप्लाई बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए जो दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कौन सा है? 5 4 3 कौन सा ऑप्शन है जनाब? देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का है ऑप्शन नंबर बी। We proceed to the question number 2. Question number 2, हम what will come next in the following series. स्टूडेंट आपने ये देखना है कि 18 से 13 कैसे बना, 13 से 9 कैसे बना और 9 से 6 कैसे बना। अब हम देखते हैं इसमें 18 में से उन्होंने जनाब 6 माइनस किए तो आपका 13 बन गया और यहाँ पे जनाब इन्होंने यहाँ पे माइनस किए, 4 माइनस किए तो आपका 13 में से 4 माइनस हुआ तो आपका 9 हो गया और यहाँ पे जनाब -3 हुई है, -3 हुई है तो आपका 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने देखना है कि इसमें जनाब कितने माइनस करेंगे तो दरमियान में आपका जो जवाब आएगा। इसमें अब हम -2 करेंगे। जब आप -2 करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसका जवाब आ जाएगा अल्टीमेटली नंबर 4, यानी कि आपका जो सवाल का जवाब है वो ना इस डी में ऑप्शन में है, न सी ऑप्शन में है और ना ही जनाब बी ऑप्शन में है। चूँकि आपने हमसे पूछा है कि जनाब व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए में है, दैट इज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम ये ज़रा स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। इसमें देखें, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे जनाब क्वेश्चन मार्क है। ये देखने की बात है इनको क्या किया तो और इसको क्या किया तो 76 बना। 13 और 11 को क्या करेंगे और 11 और 17 को क्या करेंगे तो क्या बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे हमें प्रोड्यूस हुआ 76, सबसे पहले हमने वो चैनल, वो वे, वो ट्रिक, वो तरीकाकार हमने मालूम करना है जिसके तहत जनाब ये 76 आया, फिर उसके बाद ये 44 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम अपना एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो एक टेक्निक जो हम आपको सिखाने लगे हैं, इस टेक्निक की मदद से इसी ऑप्शन से हम ये नीचे डिराइव करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू, अगर आप 17 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 को 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो जनाब आपके पास जवाब आ जाएगा 9 7 63, 6 आ गए आपके कैरी और 9 और 1 9 और 6 15, 153। क्या आ गया जनाब आपके पास? 153। अब आपने देखना है 11 को 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 बनेगा, ये बनेगा 77। अब 77
153 में से आप माइनस करें तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। 153 माइनस 77, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 76। एक दफ़ा फिर आप अपनी नोटबुक्स पे मैं आपको गैप देता हूँ कि 153 को माइनस करेंगे 77, इसमें से तो आपका 76 आएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे आपका जो रिप्लाई है वो 76 आएगा। डियर स्टूडेंट्स दोबारा हम देखते हैं, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। 13 को 11 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या सम आएगी, 13 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 143। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए 143। 143 को क्या करेंगे, फिर आप देखें 17 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 187। अब ये 187 है, 187 माइनस 143, इसमें आप माइनस 143 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स आपके सामने इसका जो जवाब आएगा वो है 44। चूँकि ये दुरुस्त हुआ, इसका जवाब ही 44 आता है। हमारे पास जो डिफरेंस हमने नोट किया वो 44 है, लिहाजा हमने ये देखना है इस 31 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, 27 को मल्टीप्लाई करना है आपने 8 के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, 31 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू दैट इज 434। ये आता है जनाब 434, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपकी आसानी के लिए। और 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 27 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो डियर स्टूडेंट आपके पास सम आती है 216। क्या आती है, सम 216। अब 216 को इसका डिफरेंस निकालने के लिए आप इसमें से माइनस करेंगे, 434 माइनस 216। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका रिप्लाई 218। इसका रिप्लाई आएगा 218। यहाँ पे भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो। इसका रिप्लाई सी भी रॉन्ग है, इसका रिप्लाई बी भी रॉन्ग है और इसका जो रिप्लाई 76 है वो भी रॉन्ग है। जो दुरुस्त जवाब है डियर स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर डी 218। जी डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे या व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप हमसे इसका जवाब मालूम कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके सामने ये 5 ऑप्शंस हैं, सेपरेशन, स्प्लिट, डिवाइड, गैप एंड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका दुरुस्त जवाब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त जवाब हम आपको बताते हैं। सेपरेशन कहते हैं अलहदगी, अलहदा हो जाना, सेपरेट हो जाना, दूर दूर हो जाना, बिल्कुल अलहदा अलहदा हो जाना, दैट इज कॉल्ड अलहदगी। स्प्लिट, स्प्लिट मीन टुकड़े कर देना, सेपरेट कर देना, अलहदा कर देना, बिल्कुल अलहदा, 2 हिस्सों में तकसीम कर देना। डिवाइड का भी मतलब होता है तकसीम कर देना या तकसीम करना। ठीक है जनाब, ये मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और गैप का होता है वक्फा, वक्फा एक जगह से दूसरी जगह का वक्फा, दरमियान में जो गैप आ जाता है तो उसको हम कहते हैं वक्फा। और एक आ जाता है यूनियन, यूनियन कहते हैं जी मुत्तहिद, मिला हुआ, एक जैसा, मिला हुआ, इकट्ठा, एक जैसा, एक जगह पे बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ। ठीक है, मुत्तहिद, ये लफ्ज़ मुत्तहिद मैंने लिख दी है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, मुत्तहिद। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि ये डिफरेंट है, बाकी सब मिलते जुलते हैं 4, और ये जो ऑप्शन है ई नंबर ये सबसे डिफरेंट है। नंबर ए है, बी है या सी है, सॉरी चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप गौर से देखें तो ये 24 कैसे प्रोड्यूस हुआ। हम अगर 9 को 3 में प्लस करते हैं तो 12, फिर 4 प्लस करते हैं इसमें तो 16, फिर 8 प्लस करते हैं तो कितने बन जाते हैं इसमें 22, 16 4 20 और 24, और फिर हम इसमें 9 प्लस करते हैं तो क्या बनता है जनाब जी, हम ज़रा गौर से देख लेते हैं, 24 बनता है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, दूसरी तरफ से चेक कर लेते हैं, 9 और 8 17, 17 में 3 जमा किए तो 20 और 1 21, और 3 जमा किए तो 24 आता है। शाबाश, इन टोटल का जो मजमुआ है वो हमारे पास आ जाता है 24। 9 3 4 8 को प्लस किया तो 24 आ गया। अब अल्टीमेटली यही फार्मूला जो हमने यहाँ फिट किया ये भी इधर ही लगाएंगे, तो हमारा फार्मूला 8 3 11
11 और 10 कितने हो गए जनाब? 21। 21 और 10 हो गए 31, 32, 33 और 34। यस, ये 34 जनाब हमारे पास आ गया। अब अल्टीमेटली यही फार्मूला हम इधर भी फिट करेंगे और हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त आएगा। अब 10 और 10 कितने हो गए? 20। 20 और 10 हो गए 30, 9 39 और एक 40 और 2 आ गए 42। ये जवाब भी आपका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है और ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। जो दुरुस्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7। Dear students, look here. What will come next in the following series? मैं जैसे कि स्टूडेंट आपको बार बार कह रहा हूं कि आप ए से लेकर जेड तक, बेटा ए से लेकर जेड तक जबानी ए बी सी तो वो याद होगी, लेकिन विद सीरियल नंबर के साथ आपने इनको याद करना है 1 to 26 ताकि आपको पता चले। जैसे 7वें नंबर पे जैसे हम देखें जी, 7 में 2 प्लस किए तो 9 हो गए, 1 माइनस किया तो 8 हो गया। ठीक है, तो क्या जो 8वें नंबर पे आपका आ जाता है एच। ठीक है, 22 और 6 हो गए टोटल 28। 28 में 5 माइनस करेंगे तो फिर रह जाएगा 23। 23वें नंबर पे आता है डब्ल्यू। 11 और 6 हो गए बेटा 17। 17 में से हमने 2 माइनस किए तो फिर रह गए आपके 15। क्या जवाब आता है? 15। अब आपने देखना है कि 15वें नंबर पे आपका कौन सा जवाब आता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आप काउंट कर सकते हैं ए से लेकर बी तक। ठीक है, मैं काउंट कर देता हूँ। फिंगर टिप्स चूंकि वहां पे आपको कोई कागज पेंसिल अलाउ नहीं होगी, आप फिंगर टिप्स पे एक नेचुरल कैलकुलेटर है बेटा, अल्लाह पाक ने हर इंसान के साथ उसके हाथों के जो पोरे हैं, ठीक है, इन पोरों की मदद से वो अपनी काउंटिंग कर सकता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। 15वें नंबर पे आ जाता है ओ। ठीक है जी, अब देखें ऑप्शन नंबर जो एम है ये भी, डी है ये भी रॉन्ग है, ये पी वाला भी रॉन्ग है, बी वाला भी रॉन्ग है और जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ओ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो रिप्लाई है ओ अल्फाबेट अपनी तरतीब से 15 नंबर पे आता है अल्फाबेट्स के अंदर, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? अब आप देखें, कार, कार जो होती है 4 पहियों वाली इंजन पे चलती है। एक आ गया कार्ट। कार्ट होता है छकड़ा, हाथ गाड़ी। ठीक है, छकड़ा या हाथ गाड़ी जिसके अंदर ना कोई इंजन लगा होता है, मैनुअली आप उसको चला सकते हैं हाथ गाड़ी को। ठीक है, उस छकड़े टाइप को, और जो हाथ गाड़ी है। और एयरक्राफ्ट इज समथिंग एल्स एंड द शिप इज समथिंग एल्स। अब देखें कि इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, अगर आप गौर करें तो ये कार्ट है। बाकी सब टेक्निकल चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें और इंजन पे चलती हैं। ठीक है, शिप भी इंजन की मदद से चलता है समुंदर के अंदर, एयरक्राफ्ट भी इंजन की मदद से चलता है हवा के अंदर, इसमें भी तेल डाला जाता है, इसमें भी तेल डाला जाता है। ये गाड़ी जो है ये भी इंजन पे चलती है, इस पे भी तेल डाला जाता है, फ्यूल डाला जाता है। लेकिन ये जो कार्ट है इट इज़ फ्यूललेस, इसके अंदर ना कोई फ्यूल होता है। ये एक हाथ गाड़ी है। ठीक है, ये छकड़ा टाइप है जिसे आप बगैर चीज़ों के मैनुअली अपने हाथ से भी चला सकते हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है, कॉट वाला, ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। जी डियर स्टूडेंट्स, एक और सवाल आपके सामने, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? जनाब ये क्वेश्चन मार्क है, कैसे रिप्लेस हुआ? इसका मतलब है कि हमने ये देखना है कि ये 15 कैसे बना और ये 6 कैसे बना और ये जनाब 5 कैसे बना, यानी किस तरह आया। अब इसका आसान सा तरीका डियर स्टूडेंट्स ये है, इस 7 को इस 5 के साथ आप करेंगे मल्टीप्लाई तो बनेगा 7 5, सॉरी इसमें आप प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 12। 12 को अगर आप डिवाइड करेंगे इस 4 के ऊपर और 3 का टेबल जाएगा तो 4 3 12, 3 का टेबल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। 9 और 6 को हमने आपस में प्लस किया तो बन गया 15। इस 5 को उसके ऊपर हमने डिवाइड किया तो फिर हमारे पास 3 का टेबल जा रहा है। फिर 15 और 12 ये टोटल बन जाते हैं बेटा 27। 27 को अगर हम इस 9 की मदद से इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन लगाएं, ये ऑप्शन लगाएं, ये लगाएं, या 12 वाला लगाएं, या ये 9 वाला लगाएं, कौन सा ऑप्शन लगाएं? क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल कर रहे हैं। अगर हम इसमें देखें जी, अगर यहाँ पे हम 9 लगाते हैं तो 15 बन जाता है, फिर 5 का टेबल जाता है, 3 का नहीं जाता। अगर 12 को लगाएं तो ये 18 बन जाता है, फिर 6 का टेबल जाता है। 6 को लगाएं तो फिर जनाब ये जाता ही नहीं है, इसका कोई तो वहाँ पे टेबल एडजस्ट ही नहीं होता, किसी किस्म का पहाड़ा नहीं लगा सकते आप इसके ऊपर। अगर हम इस 6 के अंदर जनाब ये 3 प्लस करते हैं ये वाले, तो यहाँ पे बनेगा 9।
क्या बनेगा जी, यहाँ पे बनेगा 6 को 3 में प्लस करेंगे तो टोटल बनेगा आपका 9, और इस 3 को जब उस 9 के ऊपर करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जवाब आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर जो दुरुस्त है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसमें उसको होना ये चाहिए था कि यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखें तो व्हाट नंबर्स कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। जी जनाब, इसमें आपने ये देखना है कि अगला कौन सा ऑप्शन आएगा। इस 63 जो है, हमने देखना ये है कि इससे 3 कैसे बना, इस 44 से जनाब ये 0 कैसे बना, इस 91 से क्या बनेगा आगे। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। अब बेटा बड़ा आसान सा है, हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो फिर भी ये नहीं बनता, हम इसको प्लस भी करते हैं तो फिर भी नहीं बनता। हाँ, हम अगर 6 में से 3 माइनस करते हैं तो बेटा हमारे पास ये 3 आ जाता है। 4 में से 4 माइनस करते हैं तो ये 0 आ जाता है। 9 में से 1 माइनस करते हैं तो जनाब ये हमारे पास 8 आ जाता है। बाकी सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल रॉन्ग हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। अब जरा गौर करें, 34 से 24 कैसे बना, 24 से 16 कैसे बना, 10 कैसे बना, 6 कैसे बने और आगे क्या बनेगा, ये ढूंढना है हमने। इसमें अगर बेटा आप 10 माइनस करते हैं तो आपका 24 रह जाता है। इसमें आगे जनाब -8 करते हैं तो 16 रह जाता है। इसमें -6 करते हैं तो आपका 10 रह जाता है। इसमें -4 करते हैं आपका ये रह जाता है। इसमें माइनस आप अगर 2 करें क्वेश्चन नंबर, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अल्टीमेटली 6 में से 2 होंगे माइनस तो 4 ही बचेगा जनाब। ये दुरुस्त ऑप्शन हुआ आपका। स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा टेक्निकल मुश्किल सवाल आ गया है आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अब देखना ये है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है। क्वेश्चन मार्क जनाब यहाँ पे आ रहा है, ये यानी कि हमने ये सारी चीज़ें देखनी है कि इन तमाम को क्या किया तो दरमियान में जनाब ये आपके पास एक डिफरेंस भी आता है और ये क्वेश्चन मार्क भी आपने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही आसान सा हल है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, साथ साथ आपको गाइड भी कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये कैसे हल होगा, ये बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप करेंगे क्या, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसमें ये करें कि इस 7 में 6 प्लस करेंगे, इस 7 में सॉरी इस 6, 15 और ये जो 19 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये राइट साइड वाले भी आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है जनाब। इनको आप आपस में प्लस करते हैं तो क्या आएगा, अगर हम गौर करें तो 15 और 15 30 बनते हैं, 4 34 बनते हैं, एक आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है जी। इन तीनों को जमा करने से आपकी सम क्या आ जाएगी, 40। 15 6 20 और 21, 21 10 31 9 40, ठीक है जनाब। अब हम इसको जमा करते हैं, 10 और 20 21 और 7 28, ये आ जाता है 28। 28 अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास कैसे आया जनाब, इसमें से जो आपका डिफरेंस आता है वो 12 का आ रहा है, ठीक है। माइनस कर लिया आपने इसको, आपका जवाब इसका 12 आ गया। अब हम आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये कैसे होगा, हम इनको भी ज़रा आपस में जमा कर लेते हैं। इन तीनों को आप जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 17 को, 19 को और 2 को आपस में हम जमा करते हैं। तो एक मिनट बेटा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 17 प्लस 19 एंड प्लस 2, जब हम इनको जमा करते हैं तो क्या बनेगा जी, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 8 लगे, एक आ गया हासिल आगे और ये बन गया 38। क्या बन गया, 38। अब 14 और 16 हो गए 30 और ये हो गया 2 32, ठीक है। अल्टीमेटली हमने इसमें से माइनस करना है तो हमारे पास जो सम आएगी वो 2 आएगी। ये जो 32 में से जब इसमें आप 38 में से जब 32 माइनस करेंगे तो सम आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 6 भी प्रूव हो गया यहाँ पे, ये 12 भी प्रूव हो गया। अब ये 10 जो प्रूव है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसकी भी समझ आ जाएगी हम इसको किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके अंदर हम लगाएंगे। 7 11
और 5, इन तीनों को हमने जमा किया तो आपके पास क्या आया, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम तीनों को जमा करते हैं 11 और 5 16, 16 4 20 और 3 30, यह आ गया 23। क्या आ गया जनाब? 23। एक दफ़ा फिर काउंट करें, 11 7 18, 2 20 और 3 23। अब 3 और 2 5, ये हो गए 5। अब इसमें क्या करेंगे, इस 5 में और आपने 4 जमा करें तो आपका 10 का डिफरेंस नहीं बनता, 0 इसका है ही नहीं। 12 इसमें जमा करें तो 17 बन जाता है, फिर भी 23 के अंदर इस 10 का डिफरेंस नहीं बनता। अब हमने इसी 10 के डिफरेंस की मदद से ये फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस 23 के अंदर अगर हम 8 प्लस करते माइनस करते हैं इसमें से, सॉरी यहाँ पे 8 लगाते हैं इस जगह पे, ठीक है, और इसको हम प्लस करते हैं 5 के अंदर, तो बन जाते हैं आपके 13, टोटल बन जाते हैं 13। और 13 को बेटा आपने इसमें से माइनस करना है। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास 10 रिप्लाई आएगा, और ये 10 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ पे अल्टीमेटली इसी 10 की मदद से ही हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लगेगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 8 लिखा हुआ है, आपके सामने जवाब मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। बेटा देखिए, तो 8 में आपने ये किया है कि 3 प्लस किए तो ये 11 बन गए, माइनस किया है तो फिर 4 और फिर 7। 7वें नंबर पे आपका जी आता है। 12 और 2 14, जब 2 माइनस करेंगे तो 12 रह गए। 12वें नंबर पे एल आता है। 22 में 4 26, माइनस 3 किए 23। 23वें नंबर पे आपका ये आता है। 13 में 1 प्लस किए 14। 14 में आपने 10 माइनस किए तो बेटा आपका रह जाएगा 4। चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान है, ई ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है, ये डी भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर एल भी नहीं है। ये दुरुस्त ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें है आपका दुरुस्त जवाब। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में अगर गौर से देखें तो 1800 आवर्स क्लॉक इज टू 6 o'clock, देन 14 इज क्लॉक इज टू व्हाट ओ क्लॉक, कौन सा मतलब उसका टाइम बनेगा। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में जो टाइमिंग्स होते हैं, जब दिन के 12 बजते हैं तो उनको उसके बाद जो 1 बजे का टाइम आता है वो 1300 आवर्स होता है। फिर 2 बजे का टाइम 1400 आवर्स होता है। 1500 आवर्स, 1600 आवर्स, 1800 आवर्स, 1900 आवर्स, 2000 आवर्स, 2100 आवर्स, 2200 आवर्स, 2300 आवर्स, 0000, ठीक है। जब रात के 12 बजते हैं तो 0 हो जाता है। अब देखिए बेटा, ये जो 4 बजे का टाइम है, इसका मतलब क्या है, 6 बजे शाम के। 1800 आवर्स का क्या मतलब है, 6 बजे शाम। 6 बजे शाम का जो टाइम है उसको हम 1800 आवर्स कहते हैं। बट ये जो 2 बजे का है टाइम है, इसको जो फोर्सेस की एक टाइमिंग्स हैं उनके अंदर आपको 1400 आवर्स कहेंगे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, बाकी तमाम ऑप्शन रॉन्ग हैं। What letters comes alphabetically in the word fluctuation? वही बेटा आपको एक दफ़ा फिर हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। पहले एक ऐसा सवाल आ चुका है, ठीक है। मैं इसको ज़रा एफ खुला खुला लिख देता हूँ। फ्लक्चुएशन FLUCTU, फ्लक्चुएशन देन TION, फ्लक्चुएशन। जी जनाब, इसे हम देखें तो कौन सा अल्फ़ाबेटिकली आता है। यहाँ पे लिखें ए, ये आ गया, बी को रिप्लेस करता है, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। आई जो है ये रिप्लेस हो जाता है प्रॉपरली अपने एक जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके तहत ये हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 15। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो ये इनको क्या किया, तो जनाब ये बन गया 35। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली तो ये 35 बना। अब ये बन जाएगा 6 8 48, 6 8 आर 48। अब ये 1 है और 8 है। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 18। अब ये जनाब कैसे आप हल करेंगे इसको, किस के साथ जनाब, यानी इसको जब आप ज़रब देते हैं आपस में तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, यहाँ पे 1 ऑप्शन है।
ठीक है, ये दुरुस्त ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 16 का। स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने। इस 18 को, इस 4 को और इस 10 को आपने क्या किया तो ये 23 बना। अब हम जरा इस पे गौर करते हैं। हम अगर 18 4 22 22 और 10 32 ये बन जाता है 32 32। 32 को जब हम उल्टा करके लिखते हैं तो ये 23 बन जाता है। 27 23 में हमने 7 प्लस किए तो 30, 30 में 9 प्लस किए तो बन गए 39, 39 को उल्टा करके लिखा तो 93 बन गया। 12 और 22 कितने हो गए जनाब? 12 10 22 10 32 और 2 34। अब 34 और 40, अब आपने इनको आपस में जमा करना है। 34 को और 40 में अगर आप दोनों को आप आपस में ऐड करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा 74। और 74 को अगर आप उल्टा करके लिखें तो जनाब आपका जवाब आएगा 47। ये ऑप्शन जो है आपका दुरुस्त जवाब है, बाकी तमाम ऑप्शन रॉन्ग हैं। स्टेप इज कोडेड एज 3165। देखिए जनाब, इसको 3 के साथ कर दिया, इसको जनाब 1 के साथ कर दिया, इसको जनाब 6 के साथ रिप्लेस किया और P को 5 के साथ रिप्लेस कर दिया। अब पेट्स हैं, इसको उन्होंने उल्टा कर दिया, PETS पेट्स हो गया, तो ये अल्टीमेटली बनेगा 5613 5613 5613। ये दुरुस्त जवाब है और इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्रीप इज टू कप। डियर स्टूडेंट्स देखें, क्रीप इज टू कप, कप कैसे बना दिया? इसका मतलब है कि ये जो आर डबल ई है इसको इन्होंने यू से रिप्लेस कर दी है। फिर कहते हैं ग्रीन को भी जो आपने क्या बनाना है, आर डबल ई को जब हम यू से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा गन। बाकी तमाम आपके ऑप्शन रॉन्ग हैं, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 20 को, डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल तो लगेगा लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि 7 को, इस 6 को और 1 को हम प्लस करते हैं। 7 6 1 10 एंड 6 और ऊपर ये 10 है और ये जो 6 है हम इन तमाम को आपस में क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं। 10 में 6 जमा किए 16 हो गए, 16 में 4 20 हो गए, 20 और 3 23 हो गए, 23 और 7 कितने हो गए जनाब? आपके पास आ गए टोटल सम आ गई 30 की, 30 आ गए। अब आपने बेटा ये करना है कि नेक्स्ट आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेंटर में आए हुए आपके पास ये 6, जो सेंटर में आए हुए 6, अगर इस 6 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आ जाता है 30 जनाब। यही हम अब आगे सारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन दोनों को भी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब इसको हम हल करते हैं। 17 को हमने प्लस किया, इस 17 को हमने प्लस किया, इस 2 के अंदर 2 को प्लस किया, इस 6 के अंदर, इसको 9 के अंदर प्लस करेंगे और इसको 6 के अंदर प्लस करेंगे। जब हम इन चारों को, पांचों को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल जो सम आती है वो आ जाती है 40 की। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लें, ये 40 की सम आएगी। अब 40 में देखना ये है कि अगर 40 को हम 10 की इस 4 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं, 4 के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है, जो रिप्लाई आ जाता है वो 10 आ जाता है। देन डियर स्टूडेंट्स अब हम प्रोसीड करेंगे इसमें, इस 5 को, 9 को, 11 को, 6 को और 8 को, इन सब को, इसको आपस में सारे क्या करेंगे, हम प्रॉपरली आपस में प्लस करेंगे। जब इन सब को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जनाब? हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 39, जो सम आती है 39। अब इस 13 को इसके ऊपर अगर हम डिवाइड करते हैं तो जनाब हमारा क्या जवाब आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 आ गया, यानी 3 का टेबल इसके ऊपर जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो अगला स्टेप है हमारा वो हमने 8 6 7 3 और 26 ये सब को हमने प्लस करना है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास 50, टोटल बनेगा 50। अब 50 में अगर हम इस 10 के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसी 10 के ऊपर, ये 10 के ऊपर इस 50 को डिवाइड करते हैं तो 5 10 50, 5 10s are 50।
ये 5 जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें गौर से तो कैसे हम इसको हल करेंगे। ई के बाद देखें बेटा किसका गैप है। ई के बाद आ जाता है, ई के बाद आ जाता है, ई के बाद है एफ, एफ के बाद आता है जी, एंड देन आता है एच। अब देखें 3 का डिफरेंस है, एच और उसके बाद आता है आई चौथा। ए ई एफ जी एच आई 4 का डिफरेंस है। अब जे के बाद कितना डिफरेंस है, जे के बाद आ जाता है के एल एम और एन। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ठीक है, इधर 4 का डिफरेंस दिया। अब हम आगे 2 का डिफरेंस देंगे, एल एम एन ओ और उसके बाद आ जाएगा प्यू पी। यहाँ पे आ गया 2 का डिफरेंस। यहाँ पे हम 1 का डिफरेंस देंगे आर का, आर के बाद आना चाहिए था क्यू के बाद आर, और ये आना चाहिए आपके पास एस। ये जनाब आपका दुरुस्त जवाब है और ये ऑप्शन नंबर ई के अंदर मौजूद है। तो ये आज का जो लेसन है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आज आपने माशाल्लाह बहुत सारी टेक्निक सीखी हमसे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी थे वो भी आपने सीखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवालात समझ आ गए होंगे। ये तमाम सवालात आप पाकिस्तान एयरफोर्स के जो टेस्ट हो रहे हैं आजकल, एयरमैन के लिए, एयर वुमेन के लिए, PFNDI के लिए जिसको हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, MTD के लिए मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, प्रोवोस्ट NCO, PF पुलिस जिसे बोला जाता है, उसके लिए जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, और ग्राउंड कम्बैटियर के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, एरो टेक्नीशियंस और एरो स्पोर्ट्स के लिए जिनको ओवरऑल एरो ट्रेड्स कहा जाता है, उन तमाम जो टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के आपके पास, वर्बल के, उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का ये जो लेसन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन समझ आए होंगे। मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जिनकी आपको अशद ज़रूरत है ताकि वो आप उनको पा सकें, वो वीडियो आपको मिल सकें, नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ सके और इस तरीके से आप कामयाब और कामरान हो जाएं। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश ये है कि एक दफ़ा फिर हमारे एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।